हेलो एंड वेलकम टू एसपी कोचिंग क्लासेस। मैं संजय पाल। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर इसको आराम से आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉली मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत, नोमियल्स मतलब टर्म, या इसे हिंदी में पद कहते हैं। तो जो बहुत सारे टर्म होंगे उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमारा सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म, उसको भी हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस डेफिनेशन को समझते हैं। उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स रियल में किसको कहेंगे उसको अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, डेफिनेशन कुछ ऐसे है। पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज होल नंबर। तो इसमें कहा है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे उसमें जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। उनको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो दोस्तों फिर से आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे उसमें जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर हमारे क्या होंगे? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। मींस इसमें हमारे ना तो निगेटिव नंबर आते हैं, ना तो फ्रैक्शन वाले नंबर और ना ही डेसिमल वाले नंबर आते हैं। कौन कौन से होल नंबर हो जाएंगे? ये 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे होल नंबर हो जाएंगे। चलिए हम पॉलिनोमियल्स का कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 4x², तो ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल्स है। उसके साथ साथ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो समझिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे है, इसको अच्छे से पहले देखिए। तो इसमें जो 4 है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। पहले हम थोड़ा सा, और जो x है, जो x² लिखा वो हमारा x इसमें जो है वो हमारा क्या है? वेरिएबल है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों जो कांस्टेंट होते हैं उसे हिंदी में अचर कहते हैं और उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो वैल्यू कभी बदलती नहीं है। जैसे 8 है, 7 है, 5 है या फिर पाई है, इन सब की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। और अगर हम बात करें वेरिएबल, तो वेरिएबल की वैल्यू जो होती है जिसे हिंदी में चर कहते हैं, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे x, y, z, p, q, r, इन सब की वैल्यू क्या होती? वेरी करती रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम वेरिएबल कहते हैं। अब चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा, जैसे कि यहां पर लिखा 4x², तो ये जो 4 है वो हमारा कांस्टेंट है और x क्या है? वेरिएबल है। तो ये है क्या? 4x²। और यहां पर जो 2 है इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। यहां पर हम एक चीज बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये हमारा 4x² अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और इसके में क्या होता है? बीच में इनटू का साइन लगा होता है और दूसरे टर्म को दिखाने के लिए प्लस या माइनस का यूज हम करते हैं। तो और इसमें एक चीज देखें, अगर ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसके बाद हमको ये अगर देखना है कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं, तो हमें एक चीज देखना होगा कि वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर हमारी कैसी? होल नंबर। इसलिए ये वाला 4x² हमारा क्या है? पॉलिनोमियल्स है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने ले लिया यहाँ पर 5x+3, दोस्तों ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स है। देखिए, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे कांस्टेंट हैं और वेरिएबल हैं, साथ में इसमें क्या है? हमारे 2 टर्म है। इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म। इससे पहले वाले में कितने टर्म थे? 1 टर्म थे। इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है। साथ में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? होल नंबर है। देखिए होल नंबर मतलब इसकी पावर जब कुछ नहीं हो तो क्या है? 1 है। तो इसकी पावर 1 है, इसलिए ये इसकी पावर कैसी हो गई? होल नंबर में हो गई, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 टर्म वाले ले लेते हैं। जैसे 7x² + 5x+2 हमने ले लिया। तो यहां हम देख सकते हैं कि इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है और ये भी हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल्स है। इसमें एक चीज हम देखें, यहां पर क्या है? 7x²
5x की पावर जब कुछ नहीं, यहाँ पर क्या होगी 1 होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पावर 2 है, 1 है, और हम जो है 2 के इनटू में लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और वैसे ही हम लिख सकते हैं 3 के बगल में इनटू में x की पावर 0। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा x, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको x और साथ में इनटू 1। तो यहां पर देखें इसकी पावर क्या है 1, तो यहां पर भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है और क्या है, वेरिएबल है, और उसकी पावर क्या है, होल नंबर है। और हम लेते हैं जैसे कि 2 या 3, कुछ भी ले लें नंबर, कोई भी नंबर ले लें, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0। तो यहां पर हम ध्यान दें कि यहां पर भी कांस्टेंट है और वेरिएबल है, और जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी है, होल नंबर, क्योंकि 0 हमारा होल नंबर, तो वेरिएबल की पावर होल नंबर, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये भी पॉलिनोमियल्स है। उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। और अगर हम ले लेते हैं √3, तो इसको भी लिख सकते हैं √3 इंटू एक्स की पावर 0। तो ये जो √3 था ये भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम कुछ चीजें ऐसी देख लेते हैं कि जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देते हैं, आप बताइएगा कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं। जैसे मैंने लिखा 3x² प्लस 8x प्लस 3x की पावर यहाँ पर 0 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो गई 1। तो बताइए ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। तो दोस्तों ये पॉलिनोमियल है। रीजन क्या होगा, क्योंकि देखिए जो वेरिएबल हैं उसकी पावर क्या है, होल नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया √7y² प्लस 3y प्लस 4। तो अगर इसको देखें, इसमें जो वेरिएबल हैं, अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ 4 है, तो इसको हम लिखते हैं y की पावर 0। तो इसमें जो है वेरिएबल वो भी क्या है, सब होल नंबर, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल्स ये भी हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, 7√y प्लस 3y प्लस 4। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको भी लिख सकते हैं y की पावर 0। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन ये है कि ये जो y है इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 7y की पावर 1/2, क्योंकि रूट में है y, लिख सकते हैं y की पावर 1/2 प्लस 3y प्लस 4y की पावर 0। इसलिए ये वाला हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और देखते हैं 3/x² प्लस x। तो अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3, और ये x की पावर जाएगा ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 3 और x की पावर -2 प्लस x। तो इसको भी देखें, ये हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 18x की पावर 3.7 प्लस 28। तो इसमें हम देखें कि जो वेरिएबल है उसकी पावर डेसिमल में है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एग्जांपल और लेते हैं। x की पावर 2 प्लस y की पावर 3 प्लस 6। तो यहां देखें जो वेरिएबल हैं उनकी पावर होल नंबर है, इसलिए ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो अगर इन चीजों को एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ चीजों को और समझते हैं। ये क्या हो गया, 8x की पावर 3/x प्लस 13। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये x कटेगा तो हो जाएगा 8x की पावर 2 प्लस 13। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो था वो हमारा पॉलिनोमियल है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों यहां से कुछ बातें निकलती हैं कि जो पॉलिनोमियल होगा उसमें क्या होगा, एक टर्म भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी टर्म हो सकते हैं, वो हमारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। बस कंडीशन ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने चाहिए, साथ में इसकी जो
वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या नहीं हो सकती, ध्यान दीजिए इसकी पावर जो है क्या नहीं हो सकती, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो वेरिएबल की पावर जो है हमारी फ्रैक्शन में जैसे 1/2, 3/2 या 8/7 इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, और हमारा ये डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए। जो पावर है वो हमारी ये डेसिमल में भी नहीं होनी चाहिए। साथ में जो पावर है हमारी वो निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, जैसे -4, -3 ये भी नहीं होनी चाहिए। और अगर ये हमारे हैं इस टाइप के पावर हमारी कुछ है वेरिएबल की, तो वो होल नंबर हमारे नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और चीजें। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। दोस्तों, अगर हमारा टर्म एक है तो उसे हम मोनोमियल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा 2x हो गया, या फिर 5x⁸ या फिर 7 हो गया, या फिर 8 हो गया, या फिर 0। तो ये सब जो भी एग्जांपल मैंने लिखे हैं सब मोनोमियल्स है, क्योंकि सब क्या है, इसमें भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो ये क्या कौन से हो गए, मोनोमियल्स। और इसमें देखिए ये जो 7 और 8 आपका लिखा है, जो 7, 8 है ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए। कौन से, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। और यहां पर जो ये हमारा 0 लिखा है वो हमारा हो जाएगा 0 पॉलिनोमियल्स, 0 पॉलिनोमियल्स। तो हमने देखा कि जो हमारे 7, 8 या और भी जो नंबर होंगे 9, 10, 11 जितने भी, सब हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएंगे। और 0 को हम स्पेशल नाम दे सकते हैं 0 पॉलिनोमियल्स। और ये सब क्या है, ये सब मोनोमियल्स के ही एग्जाम्पल हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाइनोमियल्स, मतलब जिसमें 2 टर्म होंगे। तो एग्जाम्पल है 8x² + 6। एक तो ये इसमें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो इसमें देखिएगा कि दूसरे टर्म को दिखाने के लिए बीच में हम प्लस या माइनस का यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 5y - 3। और थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं 3x + 8/9, और हमने ले लिया x + y। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सब बाइनोमियल्स के हैं, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं ये 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, और इसमें भी क्या है, ये 2 टर्म है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे ट्राइनोमियल्स। इसमें कितने टर्म होंगे, 3 टर्म। एग्जाम्पल है 2x² + 3x + 9। तो यहां देखें 1, 2, 3 टर्म है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ट्राइनोमियल। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्राइनोमियल के, जैसे हमने ले लिया 8x² + 5x + 3। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें भी हमारे कितने टर्म हैं, 3 टर्म हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डिग्री और पावर में क्या डिफरेंस है। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि 3x² + 8x + 7। तो ये जो होता है, जैसे कि इसमें हमने इसको लिखा है px, तो ये px क्या है, पॉलिनोमियल को दिखा रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे y होता तो हम लिख देते p बीच में अंदर इसके y। तो इसको हमने यहाँ पे किससे दिखाया, px से, qx से, rx से, हम किसी से इसको दिखा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके पावर और डिग्री की। तो इसमें अगर हम बात करें पावर की इस पॉलिनोमियल में, तो पावर हमारी 2 भी है, और अगर x की पावर बात करें 1 है, और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0। तो पावर 1 भी है और 0 भी है। लेकिन अगर हम बात करें डिग्री की, अगर हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री हमारी यहाँ पर
टू होगी। क्यों? क्योंकि पावर तो हमारी 2 भी है, 1 भी है, 0 भी, लेकिन जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट क्या है 2, वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम बात करें इसमें पावर की, तो आप ध्यान देंगे पावर हमारी 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, और यहाँ x की पावर हम 0 भी ले सकते हैं। तो हमारी 3 है, पावर 2 है, 1 है और 0 भी। लेकिन जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, डिग्री। तो हमारी क्या हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितनी थी, 2। उम्मीद करता हूँ डिग्री और पावर भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए फिर से एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे बड़ी पावर होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी, वही हमारी डिग्री होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी थी, 2, तो 2 डिग्री हो गई। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट या बड़ी पावर कौन सी थी, 3, तो यहाँ पर क्या हो गई, 3 डिग्री हो गई। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। इसमें पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होगा जिसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी, या इसे हम कह सकते हैं हाईएस्ट पावर। तो अगर देखिए 3x की पावर ये 1 है मान लीजिए, प्लस 5, तो यहाँ पर जो पावर है वो कैसी है, 1 है, इसलिए ये हमारा कैसा हो जाएगा, या कहें जो डिग्री है 1 है, इसलिए हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल जैसे कि 6y, अब इसकी जो अगर y की पावर देखें कैसी है, 1 है, इसलिए हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। या फिर हम लिख सकते हैं 8x प्लस 3, तो यहाँ पर जो x है, x की पावर 1 है, x की पावर या कहें हम हाईएस्ट पावर, जिसको हम डिग्री भी कहते हैं, इसकी डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 8x की पावर 2 माइनस 5x, और दूसरा हो गया एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें भी जो हमारी डिग्री है वो क्या है, हमारी 2 है, इसलिए हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और इसमें भी ध्यान दें तो इसमें भी हमारी डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। किसकी बात करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिसकी जो डिग्री होगी वो कैसी होगी, 3 होगी। 9x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 6x। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें भी हम देखेंगे इसमें जो डिग्री है वो कैसी है, 3 है, इसलिए हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। या फिर एक एग्जांपल है 8x की पावर 3, तो ये भी जो हमारा है वो कैसा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिसमें डिग्री क्या होगी, 4 होगी। एग्जाम्पल जैसे है x की पावर 4 माइनस 7 x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो इसमें जो डिग्री है वो कैसी है, 4 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। अब जैसे कि हम कुछ नंबर लेते हैं, जो 7 है, 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 0, 8 है, 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स की पावर 0। अब 15 है तो 15 को लिख सकते हैं 15 इंटू एक्स की पावर 0। तो इसकी जो डिग्री होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, 0 होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है 25, तो इसको लिख सकते हैं 25 y की पावर 0 भी लिख सकते हैं, तब भी देखेंगे तो इसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे उनकी डिग्री कैसी होगी, 0 होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हम लोग देख लेंगे 0 पॉलिनोमियल्स और इसकी हम डिग्री की बात करेंगे। तो 0 जो पॉलिनोमियल होगा उसकी हम डिग्री देखेंगे क्या होगी। तो जो 0 पॉलिनोमियल होगा उसको हम लिखते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 0, तब भी वो क्या हो जाएगा हमारा, 0। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 1,
इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 2, 0 इंटू एक्स की पावर 3, या फिर 0 इंटू एक्स की पावर 4। तो इसको तो हम ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर कुछ भी लगा सकते हैं, या y हो y की पावर कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो जीरो पॉलिनोमियल्स है उसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन, उसकी हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, या हम बता नहीं सकते कि हाँ उसकी डिग्री क्या होगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब फिर से देखिए, जो जीरो पॉलिनोमियल्स होगा उसकी जो डिग्री है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर 0 इंटू एक्स की पावर 4 से इंटू करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 0 ही हर केस में आएगा। इसलिए हम जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होगी उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों इतना सब समझने के बाद अब हम समझ लेते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल्स क्या होगा। अब जैसे कि हमारा पॉलिनोमियल है ये 8x² प्लस 9x प्लस 5, ये हमारा ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अब इसको हम px, qx, gx किसी से भी दिखा सकते हैं। साथ में इसके जो टर्म को अलग करने के लिए बीच में प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं, और इसकी जो पावर होती है उसको हम पहले बड़ा, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटी पावर में अरेंज करते हैं। ये पावर 1 x की पावर 0। तो ये हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होते हैं। उम्मीद करता हूं अब आप पॉलिनोमियल्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, या बहुपद के शून्य। जो जीरोस होते हैं उनको हम रूट्स और सॉल्यूशन भी कहते हैं। एक हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं, जैसे कि हमने ले लिया x-3 और इसको हमने दिखा दिया px। अब यहाँ px की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, qx, rx। अब इसको ध्यान दीजिए, ये x-3 हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें x की जगह पे कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हम पुट करें कि इस वाले पॉलिनोमियल्स का मान या वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो 1 - 3 -2 आएगा, 2 करेंगे तो -1 आएगा। लेकिन जैसा ही हम 3 पुट करते हैं ये वाला पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 3, तो हमारा हो जाएगा 3 - 3 क्या हो गया, 0। तो अगर देखा जाए इस पॉलिनोमियल्स को 0 किसने किया, 3 ने। तो जो 3 है वो क्या है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है 3, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये कितना हो गया, 3। तो 3 क्यों, क्योंकि 3 ने ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दिया है, 0 कर दिया। अब इसको जैसे कि हमने डायरेक्ट इसमें 3 रख दिया, अगर इसको निकालना हो तो क्या मेथड है निकालने का, इसको हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या, x-3 था, इसके इक्वल में हम 0 रखेंगे, तो x = ये माइनस का उधर जाएगा प्लस, तो x = 3। किसी भी पॉलिनोमियल्स के इक्वल्स टू में हम 0 रख के उसका जो है 0 या रूट हम निकाल सकते हैं, 0 या रूट हम आराम से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया ये py = 2y - 10, ये भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल। अब देखिए इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है पुट करें तो ये 0 हो जाए। तो देखिए 5 अगर हम पुट करेंगे तो 2 × 5 - 10, तो 10 - 10 हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने देखा जैसे हमने 5 पुट कर दिया, इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अगर देखा जाए यहाँ पर जो 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा वो हमारा कितना है, 5। क्यों, क्योंकि 5 ने ही इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को 0 कर दिया है। अब देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है, अगर तो 2y - 10 = 0, तो 2y = ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो y = 10/2 = 5। तो इसको हम इसके इक्वल में हम 0 रख के हम इसका जो है 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स आराम से निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने इसमें किया था। ये देखिए ये हमारा है
मेथड जिससे हम वो उस जीरोस को आराम से फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसको हम रूट्स या सॉल्यूशन भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसका ग्राफ कैसे बनता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, यही ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। अब इसको हम y के लिए सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 3, ये हम यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। या ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ x और y की वैल्यू रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मान लीजिए इसमें हम वैल्यू कुछ पुट करते हैं x की, तो x अगर हमने 4 लिया तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, y 1। अब यहाँ पर हमने अगर 5 लिया तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इन कोऑर्डिनेट को या इन पॉइंट को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं और फिर इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे कि ये छोटा सा हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ये x है तो ये x डैश है, ये y है तो ये y डैश है। इधर वाले और ये ऊपर वाले सब प्लस के होते तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। ऊपर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। हम क्या करेंगे, पहले 4,1, तो 1 2 3 4 और ऊपर 1 चलेंगे तो ये मिलेगा हमें। और नेक्स्ट हो जाएगा 5,2, तो x पे 1 2 3 4 5 ऊपर 2, तो ये लगभग यहाँ पे आएगा। अब स्केल से दोनों को मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिएगा कि ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल कैसा था, लीनियर था। अगर पॉलिनोमियल हमारा लीनियर है तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा का होगा, ठीक है। और जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका जनरल फॉर्म ये वाला होता है और a नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक बात करें, अगर ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन 1 हो सकते हैं या फिर 1 से कम हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते, 0 भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जो सॉल्यूशन मैक्सिमम सॉल्यूशन है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसकी जो हमेशा क्या होगा, ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन का बनेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। उसका जनरल फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो इसमें जो हमारे ग्राफ बनते हैं वो पैराबोला टाइप में, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, ये कभी ऐसे बनेगा, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये y एक्सेस हमने बना दिया, और ये कभी ऐसे भी बन सकता है, या फिर और भी है, जैसे कि ये और भी शेप इस टाइप से भी ये बन सकता है, ये इस टाइप से बन सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर या जिसे हम डिग्री कहें वो क्या है, 2 है। इसलिए इसके जो मैक्सिमम सॉल्यूशन होंगे वो 2 होंगे। 2 से कम हो सकते हैं, मतलब 1 0 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और इसमें जो ग्राफ बनेगा वो हमारा, उसका जो शेप होगा वो पैराबोला जैसा होगा, जिसे हिंदी में परवलय भी कहते हैं। तो इसका शेप कुछ ऐसा भी होगा। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो 2 होंगे, या फिर 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्यूबिक की। तो इसके लिए हम जनरल फॉर्म लिखते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये a b c d जो हमारे क्या होंगे वो नंबर होंगे, और ये a नॉट इक्वल्स टू 0। a कभी भी 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या होंगे देखेंगे, जो डिग्री है वो 3 है, तो इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3। अब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते सॉल्यूशन, 3 से कम हो सकते हैं, तो मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3। तो हमने देखा अगर हमारा लीनियर था तो उसके सॉल्यूशन 1 थे। और एक चीज़ और बात ध्यान दीजिए कि वो जो x एक्सेस था उसको एक जगह पे कट कर रहा था, और जो हमारा और जो क्वाड्रेटिक होगा उसमें जो है इसके जो मैक्सिमम सॉल्यूशन वो 2 होंगे, और वो जो है जब 2 होंगे सॉल्यूशन तो x एक्सिस को 2 जगह पे काटेगा। और जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी, और जो ग्राफ होगा वो जो है x एक्सिस को 3 जगह पे भी वो
कट करेगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको सब समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि जनरली आपने देखा होगा जो पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन कई बार लोग इसको गलत तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर एग्जाम्पल लिया है 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। लेकिन अगर इसके इक्वल में हम जीरो रख देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेम चीज़ है लेकिन हमने अगर जीरो रख दिया तो हमारा ये इक्वेशन हो गया। या एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि ये वाला था, इसी के अगर इक्वल में हमने जीरो रख दिया तो हमारा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो इसमें जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट देखें, ये मेरा x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। हमें ये चीज़ देखनी है कि जो ग्राफ है वो x एक्सेस को कितनी बार कट कर रहा। जितनी बार x एक्सेस को ग्राफ कट करेगा वही उसके जीरोस हो जाएंगे। तो अगर फर्स्ट वाले में देखें तो ये x एक्सेस को कहीं ग्राफ ये वाला नहीं कट कर रहा है, और इसमें कैसी ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। इसलिए अगर ये कहीं पे कट नहीं कर रहा तो इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो फर्स्ट के नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 0। अब बात करते हैं सेकंड की। तो ये x एक्सेस है, ये y है। तो ये वाला ग्राफ जो है देखिए x एक्सेस को यहाँ पे कट कर रहा है एक जगह पे, इसलिए इसका जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितना हो जाएगा, 1। अब अगले में देखिए, ये हमारा x एक्सेस है, ये y एक्सेस, लेकिन हमको सिर्फ x एक्सेस को ही देखना है। तो यहाँ पे देखिए जो ग्राफ बना है वो एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, 3 जगह पे कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। अगर 3 जगह पे कट कर रहा तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस। तो ये वाला जो है इसको एक जगह दो जगह, x एक्सेस को 2 जगह पे कट कर रहा, इसलिए इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, फोर्थ के 2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि x एक्सेस को ग्राफ 2 जगह पे कट कर रहा है। अगर फिफ्थ की बात करें तो इसमें जो x एक्सेस पे हम देखेंगे तो एक जगह ये 2, 3 और ये 4 जगह x एक्सेस को कट कर रहा है, इसलिए इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है और उसमें देख लेते हैं। ये x एक्सेस है, ये y है, तो x पे एक तो यहाँ कट कर रहा, दूसरा ये और ये तीसरा, तो 1, 2, 3। तो ये इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सिर्फ हमको ये देखना था कि जो ग्राफ है वो x एक्सेस को कितनी जगह कट कर रहा या कितनी जगह उसको टच कर रहा है। जितनी जगह कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें और लोगों तक इसको पहुंचा देते रहें। धन्यवाद।